ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने आप में संतुष्ट रहना स्थिर बुद्धि कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी अंत तक सुने, तभी आपकी ठीक ठीक समझ में आएगा। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भाली भांति त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। व्याख्या। गीता की यह एक शैली है कि जो साधक जिस साधन, कर्मयोग, भक्ति योग आदि के द्वारा सिद्ध होता है, उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया जाता है। जैसे भक्ति योग में साधक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा अन्य योग से उपासना करता है। अतः सीधी अवस्था में वह संपूर्ण प्राणियों में दोष भाव से रहित हो जाता है। ज्ञान योग में साधक स्वयं को गुणों से स्वार्थ, असंबद्ध एवं निर्लिप्त देखता है। सीधी अवस्था में वह संपूर्ण गुणों से स्वार्थ अतीत हो जाता है। ऐसे ही कर्मयोग में कामना के त्याग की बात मुख्य कही गई है। अतः सीधी अवस्था में वह संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। यह बात इस श्लोक में आते हैं। इस पद का तात्पर्य हुआ कि कामना ना तो स्वयं में है और ना मन में ही है। कामना तो आने जाने वाली है और स्वयं निरंतर रहने वाला है। अतः स्वयं में कामना कैसे हो सकती है? मन एक कारण है और उसमें भी कामना निरंतर नहीं रहती, प्रस्तुत उसमें आती है। अतः मन में भी कामना कैसे हो सकती है? परंतु शरीर, इंद्रिया, मन बुद्धि से संबंध होने के कारण मनुष्य मन में आने वाली कामनाओं को अपने में मान लेता है। क्रिया के साथ उपसर्ग देने का तात्पर्य है कि साधक कामनाओं का स्वार्थ त्याग कर देता है। किसी भी कामना का कोई भी अंश किंचन मात्र भी नहीं रहता, अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं करता और जिससे अपना कुछ भी संबंध नहीं है उसका भी त्याग नहीं होता। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर उसको अपना मान लिया है। ऐसे ही कामना अपने में नहीं है पर उसको अपने में मान लिया है। इस मान्यता का त्याग करने को ही यह प्रजाहित पदों से कहा गया है। यहाँ कामना शब्द में बहुवचन होने से श्वान पद उसी के अंतर्गत आ जाता है। फिर भी श्वान पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी कामना न रहे और न किसी भी कामना का कोई भी अंश बाकी रहे। जिस काल में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, अर्थात अपने आप में सहज स्वाभाविक संतोष होता है। संतोष दो तरह का होता है, एक संतोष गुण है और एक संतोष स्वरूप है। अंतकरण में किसी प्रकार की कोई भी इच्छा न हो, यह संतोष गुण है और स्वयं में असंतोष का सद्भाव है, यह संतोष स्वरूप है। यह
स्वरूप भूत संतोष स्वयं सर्वदा रहता है। इसके लिए कोई अभ्यास या विचार नहीं करना पड़ता। स्वरूप भूत संतोष में प्रज्ञा बुद्धि स्वयं स्थित रहती है। स्वयं जब बहुत शाखाओं वाली अनंत कामनाओं को अपने में मानता है, उस समय भी वास्तव में कामनाएं अपने में नहीं थी और स्वयं स्थित प्रज्ञा ही था, परंतु उस समय अपने में कामनाएं मानने के कारण बुद्धि स्थिर न होने से वह स्थित प्रज्ञा नहीं कहा जाता था, अर्थात उसकी अपनी कामना प्रज्ञा का अनुभव नहीं होता था। अब उसने कामनाओं में से संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया था, अर्थात उसकी मान्यता को हटा दिया, तब वह स्थित प्रज्ञा कहा जाता है, अर्थात उसकी अपनी स्थित प्रज्ञाता का अनुभव हो जाता है। साधक तो बुद्धि को स्थिर बनाता है, परंतु कामनाओं का स्वार्थ त्याग होने पर बुद्धि को स्थिर बनाना नहीं पड़ता, वह स्वयं स्वाभाविक स्थिर हो जाता है। कर्मयोग में साधक का कर्मों में ज्यादा संबंध रहता है। उसके लिए योग में आरूढ़ होने में ही कर्म कारण है। इसलिए कर्मयोगी का कर्मों के साथ संबंध साधक अवस्था में भी रहता है और सिद्धि अवस्था में भी। सिद्धि अवस्था में कर्मयोगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार कर्म होते रहते हैं, जो दूसरे के लिए आदर्श होते हैं। इसी बात को भगवान ने 4 अध्याय में कहा है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए निर्लिपित रहता है और निर्लिपित रहते हुए भी कर्म करता है। भगवान ने 53वें श्लोक में योग की प्राप्ति में बुद्धि की 2 बातें कही है। संसार से हटने में तो बुद्धि निश्चल हो और परमात्मा में लगाने में बुद्धि अचल हो, अर्थात निश्चल कहकर संसार का त्याग बताया और अचल कहकर परमात्मा में स्थित बताई। उन्हीं 2 बातें को लेकर यहाँ यदा और तदा पद से कहा गया है कि जब साधक कामनाओं से स्वार्थ रहित हो जाता है और अपने स्वरूप में संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। तात्पर्य है कि जब तक कामनाओं का अंश रहता है, तब तक वह साधक कहलाता है, और जब कामनाओं का स्वार्थ अभाव हो जाता है, तब वह सिद्ध कहलाता है। इन्हीं 2 बातों का वर्णन भगवान ने इस अध्याय की समाप्ति तक किया है। प्रविष्ट भाव। एक विभाग अस्थिर बुद्धि वाले का है और एक विभाग स्थिर बुद्धि वालों का है। अस्थिर बुद्धि वालों की बात तो पहले 21वें से 24वें श्लोक तक कह दी है। अब स्थिर बुद्धि वालों की बात 55वें से 91वें श्लोक तक कहते हैं। जिस समय साधक सांसारिक रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उस समय वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जिसका परमात्मा का उद्देश्य होता है, उसकी बुद्धि एक निश्चल वाली होती है, क्योंकि परमात्मा भी एक ही है। परंतु जिसका संसार का उद्देश्य होता है, उसकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली होती है, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं असंख्य हैं। समता की प्राप्ति के लिए बुद्धि को स्थिरता
बहुत आवश्यक है। पंतजल योग दर्शन में तो मन की स्थिरता, वृत्ति निरोध को महत्व दिया गया है, पर गीता बुद्धि की स्थिरता, उद्देश्य की दृढ़ता को ही महत्व देती है। कारण कि परमात्मा प्राप्ति में मन की स्थिरता का उतना महत्व नहीं है जितनी बुद्धि की स्थिरता का महत्व है। मन की स्थिरता से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती है, पर बुद्धि की स्थिरता से प्राथमिक सिद्धियां कल्याण प्राप्ति होती है। कर्मयोग में बुद्धि की स्थिरता ही मुख्य है। अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्मयोगी कर्तव्य कर्म कैसे करेगा? कारण कि मन स्थित होने पर बाहरी क्रियाएं रुक जाती है। भगवान भी योग क्षमता में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। पद देने का तात्पर्य है किंचन मात्र भी कामना न रहे, पूरा का पूरा त्याग हो जाए। कारण कि यह कामना ही भगवान प्राप्ति में खास बाधक है। आगे के 2 श्लोकों में स्थित प्रज्ञा कैसे बोलता है, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर भगवान आगे देंगे। तपस्वी महेश कुमार इस गीता उपदेश सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।